I was that dissatisfied customer standing in the supermarket, looking at foods and wondering healthy उठाऊं या tasty उठाऊं. दोनों का मिक्सचर नहीं मिलता था. Then why did you choose millets जो आपने घर से स्टार्ट किया? We are not looking to build something easy. We are looking to build something meaningful. But if we really wanted to add jowar in our regular meals, what would you suggest in that way? So if you want to make a jawar roti, I would definitely suggest there are two tricks. What all you actually cook? एक वन पॉट मील में हम क्या क्या रख सकते हैं और कैसे हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं? Let's do it. Seems so appetizing. और कौन बोलेगा कि ये मिलेट है और ये खाने का मन नहीं है? So first we'll be pouring this layer of vegan custard. So these are the ingredients that usually people don't even think of it कि इसके अंदर जा कैसे रहा है. These are really yummy dishes. I love it. हाँ जी. सबसे पहले तो मैं बोलूँगी ये क्या है इतना सुंदर. तो आज जब हम मिलेट्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग, न्यूट्रिशनिस्ट भी रिकमेंड कर रही हैं और ब्रांड्स भी अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के. तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? टेस्ट में, कन्वीनियंस में, कुकिंग स्किल्स में, या ऐसे कौन से हिडन इश्यूज हैं जो हमें पता ही नहीं है? और अगर मिलेट्स इतने ही यूजफुल हैं या बेनिफिशियल हैं तो हम इंडियंस एट द एंड व्हीट और राइस पर क्यों अटक जाते हैं? क्यों हम अपनी प्लेट को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते हैं? हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं अनुप्रेक्षा रस्तोगी, क्लिनिकल एंड स्पोर्ट्स डाइटिशियन. वेलकम टू अनुप्रेक्षा शो पावर्ड बाय स्वैगॉन न्यूट्रिशन एंड वेलनेस. और आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं मिलेट्स के बारे में. और आज हमारे पास दो स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर अमन एंड डॉक्टर दमन, जो कि फेमसली मिलेट सिस्टर्स के नाम से पहचानी जाती हैं. सो वेलकम टू द शो मिलेट सिस्टर्स. Thank you so much. Thank you for being here. It is my pleasure to have you in my show. So before Millet Sisters existed, who were you? क्या existence थी आप दोनों के लिए? I was that dissatisfied customer standing in the supermarket, looking at foods and wondering healthy उठाऊं या tasty उठाऊं. दोनों का मिक्सचर नहीं मिलता था. Agree. And I was that big time foodie कि बस tasty, delicious खाना, trying different cuisines. So big Punjabi foodie I was. Nice. And after Millet Sisters, I am a conscious foodie now. That's a huge transformation in the form of, I would say, psychologically and taste buds point of view as well. Yeah. Okay. So आप एक नॉर्मल रेगुलर बेकरी भी चूज कर सकते थे जहाँ पे कस्टमर्स की लंबी लंबी लाइनें लगी है, जहाँ पर एवरीवन इज आफ्टर प्लीजिंग द टेस्ट बड्स, जहाँ पर रेगुलर हर एज ग्रुप कैटेगरी आपको मिल सकती थी. देन व्हाई डिड यू चूज मिलेट्स जो आपने घर से स्टार्ट किया? We are not looking to build something easy. We are looking to build something meaningful. So एक कहावत याद है, जिस लम्हे में आप जिंदा हो वो लम्हा आपसे जिंदा है. ये वक्त यूं ही गुजर जाएगा, तू कर डाल जो करना है, ये वक्त नहीं फिर आएगा. एंड वक्त हमें काइंडली याद करे, उसके लिए मीनिंगफुल जर्नी होनी बहुत ज़रूरी है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. जब हम अपने पेशेंट्स को भी, या कस्टमर्स नहीं बोलूँगी, अपने क्लाइंट्स को भी जब हम सजेस्ट करते हैं तो पहला तो नो आता है कि क्या दे दिया खाने के लिए, कैसे खाएंगे इसको. और कभी ऐसा क्रिटिसिज्म आया या इनिशियली कुछ क्रिटिसिज्म आया when you actually started, या when you had a thought into your mind? क्योंकि पहले कुछ करने से पहले हमारे माइंड में पहले थॉट आता है कि अब कुछ करना है. घर से ही आया. Okay. So our father has been our biggest supporter and critic. He is a foodie, Punjabi foodie, and he likes taste. जब हम अपनी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एज साइंटिस्ट वी वुड फेल. जो लगता था कि फ्लेवर बॉम्ब बना है, he used to eat and छी. And that was the criticism that really helped us build solid products. Like Punjabi he used to say, "आ की बना लिया."
एग्री, क्योंकि बीइंग पंजाबी यू नीड टू प्लीज योर टेस्ट बड्स नो मैटर व्हाट. Absolutely. बाकी बॉडी में क्या काम कर रहा है हार्डली मैटर्स. उसके अलावा कुछ फनी स्टोरी या कुछ ऐसा फनी क्रिटिसिज्म भी बोलूंगी मैं फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन यू एक्चुअली स्टार्टेड. कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड से लोग आके हमेशा टेस्ट करते थे एंड देन उनका इंस्टेंट क्वेश्चन होता था इसमें क्या है. हम बोलते थे मिलेट्स है. नहीं कुछ तो और होगा, कुछ तो और डाला होगा, मिलेट्स नहीं हो सकते. तो सिमिलर टेस्ट का के लिए को रिजेंबल करने के लिए वो सोचते होंगे ना कि जो हमारा एक्चुअल टेस्ट है उससे कहीं ना कहीं उसको मैच करने की कोशिश करते हैं. कैसे किया कि क्या उनके टेस्ट बड्स को वो मैच कर पा रहा था इनिशियली या देयर वर चैलेंजेस? इनिशियली आई वुड से बिकॉज वो सही फीडबैक एक मिलके हम भी गॉट अ चांस टू इम्प्रूव. बिकॉज हमारा भी कोई बेकिंग का वो नहीं है कि वी आर एन एक्सपर्ट, वी आर ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस. So we tried lot. 2 years went into this research and developing that perfect recipes for us. And another amazing thing is even customers अब जब खाते हैं when they consume the product they are like ये regular से भी tasty है. They are tastier than मैदा based items. That's the main hook I would say कि जब वो चीज आपको उससे ज्यादा टेस्टी लग रही है अनहेल्दियर पार्ट से. That's the main crux of every recipe I'd say. Because जब मैं खुद बेकिंग करती हूँ आई एम अ फूडी अगेन. हम सब इसलिए यहाँ पर है बिकॉज वी आर फूडी. तो फूडी किस कंटेक्स्ट में है और वो आपकी हेल्थ को या समाज की हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. तो व्हेन आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, जब मैं बेक करती हूँ देयर आर लॉट ऑफ फेलियर्स. हर रेसिपी 100% सक्सेसफुल नहीं होती है. इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, एनकरेजमेंट एंड टाइम एंड एनर्जी टू गेट वन रेसिपी इन प्लेस जो सबको अच्छी लगे. स्पेशली दोस्त जो कन्वेंशनल बेकिंग नहीं है जिसमें मैदा आटा वगैरह होता था. एग्री. पहले तो आपको बेसिक्स वो आने चाहिए. उसके बाद जब आप मिलेट्स ट्राई कर रहे हो तो कभी चीनी ज्यादा हो रही है या स्वीटनेस बढ़ रही है या कम हो रही है या ऑयल या फैट कंटेंट कोई मिलेट ज्यादा लेती है कोई मिलेट कम लेती है. तो एवरी मिलेट वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट वे. तो आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स के साथ खेलते हो आई वुड से, कैसे प्रोडक्ट्स को मिक्स मैच करके टेस्ट बड्स को प्लीज करते हैं या किस तरीके के प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स आप अपने ब्रांड में यूज करते हो? आई नीड टू नो. इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्रांड, इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉम्बिनेशंस दैट यू वर्क विद सो दैट पीपल शुड नॉट हेजिटेट while experimenting in cooking as well as while tasting also and getting it into their life. जो अपने रेगुलर डेली बेसिस पे भी उसको ऐड करने से हेजिटेट ना हो. सो इनिशियल बॉम्ब तो हमारा तब स्टार्ट हुआ आई वुड से जब हमने सोचा. हमारी मदर शी यूज टू लव बेकिंग, शी यूज टू मेक आटा केक्स एंड ऑल. तो वी टुक हर रेसिपी एंड हमने सोचा हम बनाते हैं इससे कुछ इंटरेस्टिंग सा केक ड्यूरिंग कोविड टाइम. एंड देन वी जस्ट टुक मिलेट, आटे की जगह वी रिप्लेस्ड इट दैट एंड वो केक ऐसे जाके ऐसे इट जस्ट बर्स्टेड लाइक अ बॉम्ब. कुछ नहीं बना उसमें से एंड वी वर लाइक कि ये तो वेल ट्राइड रेसिपी है, व्हाट डिड जस्ट हैपन. सो देन वी रियलाइज यू कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली रिप्लेस wheat और मैदा with millets. Agree. No, you cannot do that. Millets are completely different science, completely different texture, different flavor profiles, and then you have to understand कि वो combinations you have to try and work. So if people are trying millets, I would say if they are trying in something savory, घर पे पुलाव बनाना है या रोटी बनानी है, so you have to mix combinations of millet and dal, pulses, lentils. That is a very good combination. You combine millets with veggies. इतना टेस्टी परांठा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है. एग्री. बिकॉज जब हम रिकमेंड करते हैं यूजुअली परचेज तो कर लिया, बनाना कैसे है दैट इज दैट स्ट्रगल. ठीक है, बनाने के बाद उसको कंटिन्यू करते हुए कब तक खाना है दैट इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन मार्क, राइट. और जब एक्सेप्टेंस आ जाती है, सबकी घर पे एक्सेप्टेंस तब भी नहीं आएगी. Specifically, the elderly people are not ready to change. The youngsters who might try to change, and जो और छोटी generation है, probably we are just trying to get them into place. हाँ, तो what are your favorite millets जिन्हें आप actually use करते हो और वो usually
काम कर जाता है सबके साथ में? सो आई वुड से जैसे जवार है, जवार इज वेरी मच सिमिलर टू वीट, तो वो दैट गोज वेरी वेल इनटू बेकिंग. एंड especially ragi, oh god, I love ragi. So ragi is especially very good for kids and women who have lot of issues regarding their calcium things. So we always tried to incorporate in recipes कि रागी को चॉकलेट के साथ पेयर करें. It love tasty. It is tasty. रागी और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन इज सुपर अमेजिंग. एंड द टेक्सचर ऑल्सो ना, जैसे रागी का जैसे टेक्सचर है तो वो चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा जाता है. सो वी कंबाइन दैट सो दैट किड्स एंड women they take it and Because ragi is high in calcium, right? And 10 times. And moreover, the kind of fiber it has, it works really well with the chocolate. And if you add some natural sweeteners like dates and nuts के साथ, it tastes brilliant. And nutritionally, things goes amazing. थोड़ा सा जिसका sweet tooth है, that works really well. What about ज्वार? When it comes, ज्वार को अगर हम सेवरी की फॉर्म में यूज करते हैं, many a times it get dries also. बहुत ड्राई टेक्सचर आता है उसका. Even for the sweets, I won't promote sweets more because nutritionally things cannot be in place every time. But if we really wanted to add jowar in our regular meals, what would you suggest in that way? So if you want to make a jawar roti, I would definitely suggest there are two tricks. What happens is when people make jawar की रोटी, they are like कि hard हो जाती है, dry हो जाती है, कैसे consume करें, right? So there are two things. First, जब आपको जवार का आटा you have to knead it, then you have to knead it in a hot water. People just normally cook in regular water. No, you have to cook it in hot water. And then a trick is add a little 1 teaspoon of flaxseed oil. That's a very good binder that gives you omega acids and omega-3 fatty acids. So it's very good. Just knead it, keep it for some time, and it will absorb all the moisture, and then you knead the rotis. It will be very fluffy, nice, soft. I always suggest, like मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं, when I prescribe them कि आज अब आपने थोड़ा सा ज्वार खाना शुरू करना है, या even for the legumes में चने का आटा भी ऐड हम नहीं खाएंगे. लंच बॉक्स में लेके जाने में ठंडी हो जाती है एक तो, और बहुत टाइट होती है, च्यू भी नहीं की जाती. आई आस्क देम कि भाई कैसे आप बनाते हो. द पर्सन हु इज कुकिंग, आई हैड टू आस्क देम कि आप कैसे बनाते हो. जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं. मैंने कहा नॉर्मल रोटी या गेहूं की रोटी पे नहीं बनाना है. यू नीड टू पुट हॉट वाटर थोड़ा सा उसमें, और जब आप उसको अच्छे से मिक्स करोगे, वो उसका जो फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर है, इट वर्क्स रियली वेल विद द टेम्परेचर. तभी वो सॉफ्टनेस आएगी. देन यू विल बी एबल टू कैरी फॉर द डे टाइम, लंच टाइम, और एनी अदर मील टाइम, और इन एनी मील्स ऑल्सो. Very true. And also positive millets, kodra, little, barnyard, etc. These are very good for your health and great as dessert combinations as well. ऑल्सो लाइक इंडिया में मिलेट्स पहले से ही खाए जाते हैं. इवन फॉर द अदर कंट्रीज ऑल्सो, लाइक जापान में जापानीज मिलेट इज देयर, और आई थिंक हाँ टेम्पा इज ऑल्सो देयर. और बाकी जो हमारे डिफरेंट मिलेट्स हैं, साउथ अफ्रीकन्स रियली यूज मिलेट्स. Americans also use millets, and also the pseudo cereals that we talk about, जिसमें हमारा amaranth आ जाता है, हमारा quinoa आ जाता है. All these are Indians have been eating amaranth, चौलाई या राजगिरा सालों से खाते हुए आ रहे हैं. व्रत में तो यूजुअली खाते. कोटू का आटा इज ऑल्सो देयर, बकवीट इज देयर, किनुआ इज अब तो होने लगा है चलिए इंडिया में, बिकॉज अदरवाइज इट्स बेसिकली फ्रॉम साउथ अमेरिका एट दैट टाइम. और ये आई थिंक किनुआ came in India in 2000s, I would say. और ये 2013 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ किनुआ सेलिब्रेट किया गया था. तब से इंडिया में थोड़ा सा बूम आया है. एंड नाउ इंडियन स्टेट्स आर ऑल्सो गेटिंग इट इन इंडिया इटसेल्फ, किनुआ का. और उससे पहले जब हमारा एमरंथ की बात करें, एमरंथ तो हमारे देश में बहुत टाइम से रहा है, और उसको हम यूजुअली स्वीट्स की फॉर्म में ज़्यादा यूज़ करते थे कि गुड़ और एमरंथ को राजगिरा का लड्डू बना लिया, जो हम यूजुअली व्रत में रखते हैं. बट बियॉन्ड दिस हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो अभी भी नहीं पता है. वो अभी भी हिडन सीक्रेट्स की फॉर्म में रहता है कि कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, उसका आटा ले लिया, राजगिरा का आटा, या हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक बहुत न्यूट्रल टेस्ट होने की वजह से दिस कैन बी यूज्ड इन एवरी रेसिपी ऑल्सो, while enhancing the nutrients of that particular meal also. Ultimately हम थोड़ा सा मिलेट्स ऐड कर लेते हैं
एट द एंड रोटी जो हमारी जाएगी वो व्हीट की चली जाती है या हम राइस पे कन्वर्ट हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबल फॉर्म में मिलेट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रीज़न इज दिस, क्योंकि हमें मेजरली एक तो हमारा टेस्ट बड्स नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं आती है, और थोड़ा सराउंडिंग इस तरीके का है। तो आई फील अगर हम इसको ऑन एंड ऑफ इसको यूज़ करेंगे, दैट क्रिएट्स अ रियल इम्पैक्ट। एनर्जी वाइज या हम देखेंगे न्यूट्रिएंट वाइज, millets are equivalent in terms of calories to wheat and rice. In fact, it's more, I would say. More nutritionally dense than Yeah. I'm letting you know, मैं बीच में आ रही हूँ अभी उसको आ रही हूँ। जो हमारे wheat हैं और rice हैं, they are equivalent to the millets calories wise, but when it comes to the micronutrients, the millets have a higher and upper end. Right, when it comes to fiber intake, when it comes to the minerals, be it iron, calcium, potassium, magnesium, and other different way of the texture that we accept, it has an upper hand. But along with it, the solubility and the digestive factor matters a lot in that case. So we as Indians don't easily accept it, first thing. Secondly, millets can be added upon on a रेगुलर बेसिस कर सकते हैं, बट एक मील की फॉर्म में भी इट कैन बी इंक्लूडेड, बट नॉट 100%। हमको अपनी प्लेट को डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपेंड करना है। 100% वी कैन नॉट स्विच टू मिलेट्स, 100% वी कैन नॉट स्विच टू जस्ट व्हीट एंड राइस। प्लेट को जितना डाइवर्सिफाई करते रहेंगे उतना हमारी प्लेट थाली न्यूट्रिएंट डेंस होती जाती है। Yes, and moreover, I would like to ask other things like अगर आपकी कबर्ड में, किचन की कबर्ड में जाके खोलें, which is your favorite millet जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो? Arey, I love little millet. It's very soft. It just gives you the similar texture as rice. So it's very light on your body. Little millet is कुटकी, right? Yes. And ये सवा के चावल से कुटकी का जो टेक्सचर है कुछ डिफरेंट आता है या कैसा एक्सपीरियंस है आपका इसमें? Almost like similar only, because जैसे आप राजमा चावल खाते हैं, so try having little millet with rajma. It just tastes similar like that only. And there's a reason पे जो people consume करते हैं, इनको issues आते हैं that why can't we consume millets like that. So there's a way of cooking millets the right way. Absolutely. So if you just get to know how to cook them that way, you will definitely start having them daily. And for desserts, I would say it's very important. People have always come up with this issue, you know, ki normally we consume millets, but when it comes to birthday parties and celebrations, they always go back to those maida based things. And this was something that was really hits us like anything, that no, you don't have to go. So that is why Millet Sisters are here for you. Yeah. Nice, brilliant. Like absolutely, I agree 100% with this. Celebration के नाम पे हम usually मैदा, refined flour, चीनी and lot of oil and fat यही जाता है. But बॉडी के लिए वो सेलिब्रेशन नहीं है. बॉडी के लिए दिस इज समथिंग डीपर जो हिट करता है नेगेटिवली. It's an attack on your body. Attack psychology, it might be pleasing, but it is a negative impact on the body because पोर्शन कंट्रोल में हम बिलीव नहीं करते हैं और वी बिलीव इन दिस सेलिब्रेशन ओनली. तो वो साइकोलॉजिकली इट इज पॉजिटिव, बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज क्रिएटिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट, बी इट ओकेजनली ऑल्सो. तो वाई कांट वी गेट इन अ हेल्दियर वर्जन जिसको हम एक कंट्रोल पोर्शन में भी रखेंगे, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू बैलेंस. मोर ओवर, ऐसा कोई फनी इंसिडेंट किसी कस्टमर के साथ कभी आपके साथ एनकाउंटर हुआ है? I'll tell. Yeah. Okay. No, go ahead. So I'll tell you one funny thing. Once a customer came, so we put up exhibitions and all to just to educate and make people understand how products taste, what are these. So once, as you mentioned, a foreigner came. He tried our products. He really liked. He understood these are millet products. And there was an Indian person. He was asking कि ये क्या है? Considering the awareness, वो अभी it is still, people are still not too much aware कि what actually are millets. People just know कि बाजरा है. बेसिक पता है क्योंकि कुछ रीजंस में कुछ मिलेट्स फेमस हैं. फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका में रागी इज यूज्ड मच
एंड उत्तराखंड में भी रागी थोड़ा बहुत होता है. बीइंग नॉर्थ इंडियंस लाइक जम्मू या पंजाब, हरियाणा, यहाँ बाजरा, या राजस्थान बाजरा इज मच मोर. सवा चावल हो गया या बाजरा है इधर यूपी बेल्ट में, इट वर्क्स रियली वेल. और वो भी वर्क्स में मैं बोलूँगी ये ओकेजनली चलते हैं, उसमें कभी व्रत में क्योंकि और ऑप्शंस नहीं समझ में आते, देन वी स्विच टू चलो ये खाना है या कोटू आटा खाना है. अदरवाइज व्हाट, नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल. वो सोचा भी नहीं जाता कि इसको रेगुलर मील्स में ऐड करना है. एंड मोर ओवर देर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो. हमको एज एन इंडियंस पता ही नहीं है कि हमारे इंडिया में 13 मिलेट्स भी होते हैं. कुछ सूडो सीरियल्स हैं, सबके नाम सबको पता भी नहीं है, कभी किसी ने देखे भी नहीं है, और कैसे उनको यूज करना है वो तो बहुत बात की बात है. तो इस अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना इज इम्पोर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. I have another perception when we tell people कि ये millet से बना है. One educated person told me millets वो तो birds का खाना है. Absolutely. And I was agree. like, you are right. Birds made healthy food fashionable much before human beings did. मतलब perception है. नहीं, इट्स वेरी कॉमन. आई रियली हर्ड दीज फ्रेजेस वेरी कॉमनली. मेरे ओपीडी में भी ये कौन खाएगा, ये तो घोड़ों का खाना होता है, ये तो चिड़ियों का खाना होता है. इट्स वेरी कॉमन फ्रेज एंड इट इज ऑल अबाउट बिकॉज यू आर नॉट अवेयर, दैट डजंट मीन that you are taking a leverage to say like this. And moreover, I want to know first thing, और एक चीज और कि when was the first time you ever had your millet? कोई एक पर्टिकुलर मिलेट की मेमोरी है या कोई ऐसी पर्टिकुलर मिलेट जब आपने फर्स्ट टाइम खाया हो? हमने आई वुड से तब वी वर अनअवेयर, बट व्हेन वी यूज्ड टू गो टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स, विजिट देम ड्यूरिंग समर हॉलीडेज, वो बनाते थे वो बाजरे की जवार की रोटी, या विंटर्स में जाते थे तो बाजरे की रोटी वो बनाते थे. हमें पता चावल नहीं या था. हाँ, तो लड्डू. तो वी वर नॉट अवेयर कि वो मिलेट्स थे, बट खाते थे तब. इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आता है. एक रियल स्टोरी आपको बताती हूँ फ्रॉम वन ऑफ माई क्रिकेटर क्लाइंट हु यूज्ड टू विजिट टू मी विद हिज पेरेंट्स. एक 14-15 साल का बडिंग क्रिकेटर, ही विजिट्स टू माई ओपीडी एंड सेज मैंने मैम रोटी खानी बंद कर दी है. आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड. भाई क्यों, रोटी खानी क्यों बंद कर दिया आपने? वो एक हमारे सेशन में ना IPL क्रिकेटर आए थे, एलीट. आई सेड ओके. तो वन ऑफ द क्रिकेटर आस्क्ड कि भैया आप क्या खाते हो, आपकी डाइट में क्या क्या है? तब भैया ने बताया कि मैंने रोटी छोड़ दी है. When interrogating with lot of questions, I got to know he was consuming millets. Oh wow. Right? And moreover, the way he addressed to the kids, उसने अपना perception अलग रखा, and how it was interpreted by the budding cricketers or youngsters was a completely different story. Disaster. Because इंडिया में रोटी इज ऑल अबाउट गेहूं की रोटी, या ज़्यादा से ज़्यादा हम चावल खा लेंगे. तो दिस वॉज द रियल स्टोरी एंड देन आई गॉट टू नो देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड द वे इट वॉज इंटरप्रिटेड वॉज अ वेरी डिफरेंट लेवल. और एक बडिंग बच्चे को ये समझ में आया कि उन्होंने रोटी छोड़ दी है तो मैं भी रोटी छोड़ दूंगा, जिससे मेरा परफॉर्मेंस और बढ़िया हो जाएगा. एंड दिस इज़ द रियल स्टोरी दैट आई encountered during my sessions, on my one-to-one sessions. Thank God he came to you. I mean, imagine such young kids getting influenced the wrong way. Absolutely. So that is the main reason when you are being influenced by someone else, it is not very necessarily the information that you are getting it up from. वो कहाँ से information आ रही है, you need to understand things. But kids need to be sensitized with the right coaches and with the parents. ऑल्सो मिलेट्स की जब हम बात कर ही रहे हैं तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सेप्टेंस इतनी जल्दी नहीं है और रोटी को हम सिंपल वीट की तरह ही देखते हैं और उसके अलावा उसके बियॉन्ड हम सोच नहीं पाते कि रोटी है तो मिलेट्स की रोटी कैसे हो सकती है और कम्प्लीटली उसकी रोटी खाना इज समथिंग वो खाई कैसे जाएगी, पेट के अंदर कैसे जाएगी, गले से कैसे उतरेगी. So this is the thing. और आई थिंक कि अब हमें कुछ ऐसा एक फन या डेमो सेशन कर लेना चाहिए. लेट्स सी कि व्हाट ऑल यू एक्चुअली कुक. एक 1 पॉट मील में हम क्या क्या रख सकते हैं और कैसे हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. लेट्स डू इट. क्योंकि मिलेट्स की एक्सेप्टेंस बहुत कम है तो क्यों ना हम इसको डेमो की फॉर्म में समझा जाए.
तो आई वुड लाइक टू नो कि अभी हम क्या करने वाले हैं. So it's summers, बहुत गर्मी है, very hot. तो we thought let's make something refreshing. कि लोग कहते हैं हमें भूख नहीं लगती. So here is it. So we are starting here with barnyard millet. So that is actually very light on your gut, very soft and easy to digest. So we have just cooked the millet like you cook your pasta. You take the millet, soak it overnight, and then you just cook it like you cook your rice, extra water में. And then when it gets this fluffy texture, then it's done. Barnyard is summarize. Barnyard is summarize. समराइज जो हम यूजुअली फास्ट में यूज करते हैं. तो क्यों ना एक अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा सैलेड बनाया जाए. इट सीम्स सो रिफ्रेशिंग कि इसे सिर्फ विजुअलाइज करके ही बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है. It's a rainbow of colors. So we have added this barnyard millet. In this, feel free to add all your veggies which you like. We have carrot, we have cucumber, and then we have your bell peppers, yellow bell pepper, red bell peppers. Everything that feels good on your gut. Moreover, it is adding lot of antioxidants. Yes, गट yes. के लिए it is super enriching. Super enriching. And क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है Yes. तो गट को हील करना is important. And for all those who are looking for the protein thing, we have this traditional black chana. Black chana I think can also be added a bit more as per your taste buds also. क्योंकि कैलोरीज वाइज ये एक नॉर्मल दाल और चावल के बराबर रहेगा हमारा बार्नयार्ड का. बट व्हेन इट कम साथ में हम जब चना ऐड करते हैं या कोई एक प्रोटीन भी हम ऐड करते हैं, आई थिंक इसमें वी कैन गो हेड विद सम पनीर और टोफू और व्हाटसोएवर इज दैट लाइकिंग, वो हम सब ऐड कर सकते हैं और इसको एंटीऑक्सीडेंट रिच मल्टीविटामिन की तरह भी हमारा काम करेगा. तो इट्स अ कंप्लीट बोल ऑफ सैलेड दैट कैन बी वर्कड अपॉन. मुझे ना अपने कॉलेज और न्यूट्रिशन कॉलेज के दिन याद आ गए हैं क्योंकि हमारे न्यूट्रिशन कॉलेज के टाइम पर हमारे पास प्रैक्टिकल टाइम होता था एवरी वीक. न्यूट्रिशन साइंस का, फूड साइंस का हर एक का चैप्टर होता था. बी इट शुगर, बी इट सीरियल्स, बी इट पल्सेस, लेग्यूम्स, एग्स, मिल्क, हर एक का चैप्टर होता था. एंड वी वर इक्वली एक्साइटेड क्योंकि हमें टेम्परेचर्स के साथ, टेक्सचर्स के साथ खेलने का मौका मिलता था. तो दिस इज समथिंग हम ऐसे ही उसको सेटल करते थे. एंड वी वर सो एक्साइटेड बिकॉज वी वर हॉस्टलर्स. तो हमको अपने हाथ का बना हुआ डिफरेंट वैरायटी का खाने को मिलता था और जब अलग अलग बैचेस बनते थे तो उन सब का भी टेस्ट करने को मिलता था. और जिससे लगता था कि आज हॉस्टल का खाना खाने का सिस्टम नहीं है, आज इसी से काम चलाएंगे तो बढ़िया रहेगा. I think this is you hostelers के लिए भी this is a very good option. Absolutely. It's very easy. You can make it in hostel. And this is a dip that we are adding. This is made with olive oil. This has lemon juice, and this has your maple syrup and little bit of salt. Okay, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू एड अपॉन अ फ्यू पॉइंट टू दिस. ये मेरे एथलीट्स बच्चों के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा क्योंकि जब बच्चे खेलने जाते हैं उनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं बनाने के भी और खाने के भी, और उनको कंप्लीट मील चाहिए होता है. तो आई थिंक ये ऑफिस गोअर्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा, मेरे एथलीट्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा, और इनफैक्ट जिनको खाना बनाने का मन नहीं है गर्मी में उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा, प्रोवाइडिंग विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स एक अच्छी प्लेट में. And you eat a little and you feel full till longer time. आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख नहीं लगेगी. And it's a complete meal in itself. न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड है साथ में, मोस्ट इम्पोर्टेंटली. So it's all mixed. We have mixed the chana, we have mixed the fiber, we have mixed the millet and the veggies. So we can just plate it now. Yeah. It's all done. The syrup can be added up as per the taste. As per Yeah, the taste. taste. Yeah. ज़्यादा एफर्ट नहीं है, एफर्ट सिर्फ वेजीज को असेंबल करने का है और उसको सेटल करने का है. Top it up with your favorite फ्रूट और fruit or anything you like. This to is add my that rainbow. favorite. Yeah. नाइस, सीम्स सो एपेटाइजिंग. Yeah. और कौन बोलेगा कि ये मिलेट है और ये खाने का मन नहीं है इसको. इट सीम्स सो एपेटाइजिंग, इजंट इट गाइस? Yes. You can just place it. This is my favorite. नाइस. You know what everyone used to say कि आप पहले आंखों से खाते हो. Absolutely. The visual thing. So we The- can make it appealing, and we are adding our local herbs to it. So these are changeri leaves.
दिस इज ग्रोन ये घर एट योर पे घर पे बनाई है घर की हाँ, ये घर पे आपके चल जाते हैं, वेरी गुड फॉर द लिवर एंड टेस्टी भी बहुत होता है, टेस्ट लाइक स्ट्रॉबेरी, नाइस जस्ट हैव देम. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट आई कुड सी दिस इज अ कंप्लीट मील. अगर आपको प्रोटीन इसमें और ऐड करना है, वी कैन ऐड बॉइल्ड एग, वी कैन ऐड टोफू, वी कैन ऐड पनीर, वी कैन ऐड बॉइल्ड चना, वी कैन ऐड स्प्राउट्स. इट विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेकेंडली, जब हम इसमें मिलेट ऐड कर रहे हैं तो वो टेस्ट का तो इशू आएगा ही नहीं व्हेन ये सारे टेस्ट बड्स को प्लीज करते हुए हमारे रिफ्रेशिंग सैलड है, रिफ्रेशिंग फ्रूट है. तो दिस इज अ कंप्लीट मील एंड बैलेंस्ड मील. दैट्स the main hook. And as a vegan brand, we highly recommend that people try tofu. It's highly nutritious and cruelty free. True, absolutely. तो अभी हमने पुलाव लिया जो हम easily मैनेज कर सकते हैं as a millet. Next was हमारा सैलड जो easy to manage, easy to cook और easy to assemble भी है. इतना कुछ हरी अप होने वाली नीड नहीं है. तो ये तो सब चीज़ें धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाएगी. बट वॉट अबाउट दी डेजर्ट्स? डेजर्ट्स आर द फेवरेट वंस जो हर किसी को पसंद आते ही आते हैं. एंड आई थिंक इसको भी एक्सेप्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक ट्रेडिशनल टेस्ट हम इंडियंस का बना हुआ है, राइट? कि बहुत शुगरी होना चाहिए, बहुत अच्छा शुगर सिरप उसमें एडेड होना चाहिए, फ्लेवर्स होने चाहिए, मैदा होनी चाहिए, चीनी होनी चाहिए. वॉट अबाउट दिस मिलेट सिस्टर्स आर देयर कि वो हमारे लिए आज क्या लेकर आए हैं इसमें. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि हम एज अ डेजर्ट इसको कैसे हेल्दी बना सकते हैं. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ रेसिपीज़ जो हम शुगर फ्री बोल देते हैं, या हम बोलेंगे शुगर फ्री के अलावा जो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए भी यूज़ हो सकता है. तो क्या ये रेसिपी हम वेट मैनेजमेंट के लिए भी दे पाएंगे? डेफिनेटली ये Absolutely. रेसिपीज फॉर एवरीवन. लेट मी सी एंड थ्रू माई लेंस व्हाट इट ब्रिंग्स. So, and let me correct you. People don't want maida. They crave for that taste Absolutely. of their childhood. There's a lot of nostalgia in desserts. Also, again, I would like to add upon things. There are few people, I would say, मेरे सेशंस में जो आते हैं लिटरली दे से हमें मैदा ही चाहिए. आई एम टेलिंग यू. तो इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. तो एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो दूसरे डेजर्ट्स या दूसरे मिलेट्स भी. यू वोंट बिलीव इट टेस्ट better also, and moreover it has a positive impact on your health as well. So why should not one try that? Absolutely. Let's try. go. So probably other than millet sisters, jo what all desserts and we make for people, cookies, brownies, laddus. So we have come up with this recipe which is for people's childhood, jo hamare parents bhi khate the, and it is a vegan custard. Okay. And but there's no corn flour, there's no maida, there's nothing like that. So what we have done is, so we have taken almond milk in this. We have soaked all the nuts. We have soaked makhana, very rich in calcium, and dry fruits. And then for sweetness, we have added dates and mango. Natural Brilliant. sweetness, nothing, no added sugar, and it tastes brilliant. So probably we'll be assembling and placing it. It will be, you'll see how tasty it comes out to be. So first we'll be pouring this layer of vegan custard. So these are the ingredients that usually people don't even think of it कि इसके अंदर जा कैसे रहा है. और usually यूज होता भी नहीं है घरों में. ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस यूज हो जाएंगी, डेयरी यूज हो जाएगा, उसके बियॉन्ड वी कैन नॉट थिंक. एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट इसको समझना. Next we are adding, we have this cooked millet. So we are adding this millet as a layer in between. मिलेट कुड बी ऑफ. This could be any positive millet. Okay. You can use foxtail, you can use brown top, barnyard. But I would recommend if you are trying it initially, you can go in for like little millet और barnyard millet. सो आई थिंक सवा चावल जो बोलते हैं, बार्नयार्ड जो हम बोलते हैं, उसका बहुत ही न्यूट्रल सा टेस्ट होता है एंड दैट इज वेरी मच एक्सेप्टेबल ऑल्सो. व्हाट डू यू थिंक कुटकी ऑल्सो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इफ यू यूज सम सोक्ड फॉर्म में, कुक्ड फॉर्म में अगर हम रागी यूज करेंगे वो थोड़ा नटी फ्लेवर देगा. वुड दैट वर्क इन दिस? और या हम चॉकलेट के साथ तो हम ऐड करेंगे ही उसे. Yeah, if you are making a chocolate base in it, then you can do with ragi. I would recommend क्योंकि उसका थोड़ा earthy taste होता है. So we don't want the people to have that aftertaste कि नहीं. But that is why we have tried to give them best possible combinations so that they are used to it and eating it regularly and adding it to their lifestyle. Brilliant. So once done, we'll layer it again with this vegan custard. And also as per Ayurveda, it is recommended not to mix your fruit and your dairy, right? So it's another thing that as per Ayurveda, this is very good also.
the one The who is right on Ayurvedic medication, then definitely go ahead with this Yes. kind of a So recipe. we have placed this, and now we are topping it with some crumble. Crumbs of, These are homemade cookies. So these are also with nuts and chocolate and cocoa and dates. So we are just adding a top on a. and the millet is being used for making this cookie. Which millet is it? No, so since we don't prefer mixing of millets, so this one millet we have already added. This is flourless cookies. Nice. So you don't need to mix the. And since I like crumble more, I'm going to add a little bit more Nice. on mine. I think that gives a texture also. So I think it can be added more again. Yeah. Absolutely. वो देखने में इतना appealing लगता है ना. हाँ. You know, I really feel millets don't have a taste problem. They have a branding problem. ब्रांडिंग एग्जैक्टली कुछ हद तक है. तो अभी गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग, ब्रांड्स आर कमिंग अप विद, बट अगेन वो एक हेल्दियर वर्जन आर स्टिल मिसिंग. It's a branding problem. हाँ. Eat it. You can add any fruit of your choice which you like. It's all available in summers. So feel free to add them. सो व्हाट आई फील हेल्दी ईटिंग इज नॉट ओनली अबाउट परफेक्ट फूड. कोई एक परफेक्ट फूड नहीं होता, एक सर्टेन कॉम्बिनेशंस होते हैं. जैसे अब आपने कहा कि इसमें वी यूज्ड कंप्लीटली वीगन कस्टर्ड, पीपल कैन नॉट इमेजिन इट. अभी हमने इसमें यूज किया कुकीज जो कि फ्लावरलेस है, पीपल कैन नॉट इमेजिन इट कि ऐसे भी बन सकती हैं. तो इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉम्बिनेशंस, कैसे हम काम कर रहे हैं. क्योंकि हम जब मिलेट्स यूज करते हैं ना, लोग समझते हैं हेल्दी है, हेल्दी का मतलब लो कैलोरी होगा. नहीं, दिस इज, आई वुड लाइक टू बर्स्ट द मिथ ओवर हियर कि मिलेट्स लो कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं होते हैं. इनमें आराम से 100 ग्राम में 300 से 350 कैलोरीज होती ही हैं. व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस कहाँ आता है? इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट में, जो एक व्हीट और राइस से इनको डिफर करता है, बाकी सीरियल से इनको डिफर करता है. तो इसलिए ऑन एंड ऑफ रोटेशनल फॉर्म में दिस नीड टू बी यूज्ड. और इसमें जितनी वैरायटी, डाइवर्सिटी हम ऐड करते जाएंगे, दैट विल मेक्स अ डिफरेंस. Absolutely. Cherry on a cake, would love. Yeah. Yeah, exactly. Very true. So alternating millets, adding all kind of millets, it will help widen the gut bacteria. Very true. Let's play a rapid fire round. Yes. तो मिलेट्स को बहुत ही अंडररेटेड रखा जाता है. तो व्हाट इज द मोस्ट अंडररेटेड मिलेट एज पर यू इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, टेक्सचर एंड कुकिंग? Kodo. कोडो, I हाउ? think all positive millets. बी इट ज्वार, बाजरा? No, positive millets. Okay. So all positive millets under it. Ragi, People know about अच्छा, jowar, रागी, bajra, हाँ. but not about positive millets. Those are the neutral millets that you call. Yes, yes. Tastiest millets? Barnyard for me. बार्नयार्ड फॉर यू, बिकॉज थोड़ा सा उसका न्यूट्रल टेस्ट होता है आई थिंक, इसलिए. और वो हर जगह एडजस्ट हो जाता है जहाँ हमको एडजस्ट It's very करना है. soft on your gut. गट ऑल्सो एग्री. We are talking about millets, but ऐसा लग रहा है लोगों की बात कर रहे हैं. We like people who are soft. We like people who are adjustable. So Kodo and Barnyard. एग्री. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, ऐसे जो लोग जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं ना, उनको सब अच्छा सब पसंद करते हैं. सेम थिंग्स विद द मिलेट्स ऑल्सो, जो बहुत जल्दी सबके साथ घुल मिल जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, हम हमारे टेस्ट बड्स को भी वही पसंद आते हैं. नेक्स्ट, वन मिलेट यू ऑफन लिसन इट कांट बी ईटन. One millet that can't be eaten. व्हाट पीपल यूजुअली से, जो आप लोग से सुनते हो. All millets. People say millets नहीं खा सकते. Bird food है. Okay, millet recipe that got failed and you still remember. I made a cookie recipe and I added everything. मुझे लगा मैंने flavor bomb बना दिया. Even my dog didn't eat it. And by the way, our pet, he is on millet rotis. He eat ragi roti, he eat jawar roti. So people who say कि उनको normal रोटी देने, pets को भी पता है कि क्या खाना है. Which millet is hardest and toughest to cook? So it's in the mind, I would say. There's nothing hard, there's nothing difficult to cook. अगर आपने यहाँ से सोच लिया कि मुझे करना है, तो
सब अच्छे Also, से बने। technique matters a lot. Yes. The way you cook. Yes. Last but not the least, your comfort millet dish for after tiring day. For me, it's my chocolate cake. Huh? I have chocolate cake every day of the week. I am not joking. What about you? Yes. For me, I would say it's a traditional laddu that I enjoy. So either in the form of chocolate based laddu also. So it's a simple thing. You can use peanut butter, you can use cocoa, you can add millets and make a thing you can eat daily. So if you ask me, I would say मेरे लिए खिचड़ी है जो कोदू की खिचड़ी होती है, जो हम मिलेट्स के साथ जैसे हम बोलते हैं सब्जी डालो बहुत सारी, उसमें थोड़ी सी मसूर की दाल धुली, कोई भी येलो दाल डालो, एंड इट टेस्ट अमेजिंग व्हेन यू एड लॉट ऑफ वेजिटेबल्स. सो इट्स अ कंफर्ट फूड है. कुछ नहीं समझ में आए थोड़ा सा सोक करो एंड गो अहेड, उसको प्रेशर कुक करो एंड इट्स डन. Absolutely. एंड बाय द टाइम इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स अपेलिंग. डॉक्टर अमन, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ब्यूटीफुल रेसिपीज है. सबसे पहले तो आई अपीलिंग है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मुझे मालूम है ये बहुत अमेजिंगली टेस्ट करने वाले हैं. तो ऐसा करते हैं हम एक काम कि क्यों ना हम टीम से सबको ये टेस्ट करवाते हैं, उनको बताएंगे नहीं कि हमने ये मिलेट्स पे बनाया है. तो लेट्स सी कि उनका क्या रिएक्शन आता है, नेचुरली कहाँ पर ये स्टैंड आउट करता है. Definitely. लेट्स गो. do it. हेलो, आप क्या टेस्ट करना प्रेफर करेंगे? पहले तो मैं बताना चाहता हूँ ये बड़े यमी लग रहे हैं मुझे. आप टेस्ट करके देखेंगे. इसे डन, श्योर. क्या नाम है इसका, क्या चीज़ है ये? दिस इज अ सैलड. सैलेड. दिस इज गुड. आप खाना पसंद करेंगे ये सैलेड? बिल्कुल Rose? बिल्कुल बिल्कुल. दिस इज यमी. दिस इज अ बैलेंस्ड मील. आपके इसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, अपार्ट फ्रॉम इट एंटीऑक्सीडेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स के साथ कंप्लीट मील है. एंड इमेजिन ये आप एक दिन में एक बार नहीं 2 से 3 बार भी आप खा लोगे तो भी चलेगा. इसका जो टेस्ट है ना, टैंगी सा टेस्ट आ रहा है जो बीच में, वो बड़ा अच्छा लग रहा है. This Can is you really guess good. these are millets? Okay, this is interesting. इंडीड. और ये क्या चीज़ है, मैं देखूँ. दिस इज पुलाव. पुलाव. ये भी बहुत अच्छा है. और ये क्या है? ये भी मिलेट्स का पुलाव है. ये भी मिलेट्स का ये पुलाव. भी मिनट्स का है. वाओ. और इसको भी हम दिन में 3 बार खा सकते हैं. इसको भी डेफिनेटली हम खा सकते हैं. ये हमारा 1 पॉट मील है. जब आप वर्किंग हैं एंड इट इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज सारे मील्स अलग अलग प्लान करना, और इजी टू कैरी भी है, और एक बैलेंस्ड मील आपको देता है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, अगेन विद द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट इनटू इट. और ये आप आराम से कैरी भी कर सकते हो फॉर थ्रू आउट द डे. कैन बी पेयर्ड अप विद some curd also many a times, or coconut water, yeah, depending upon the environment and climate you are into. Okay. And this is again, all the meals that we have prepared are vegan and gluten free. इंटरेस्टिंग. Indeed. ये बड़ा अच्छा लगा मुझे. ये भी अच्छा लगा. और ये क्या चीज़ है? ये आपका मिलेट का डेजर्ट है. Again, gluten free and dairy free. आप बचपन में कस्टर्ड खाते थे, यस. तो अब ये हमारा वीगन कस्टर्ड ट्राई कीजिए. इसको भी ट्राई कर सकते हैं. I am loving it. This is really good. Indeed, they are. These are really good. और इसमें 0 एडेड शुगर है, सिर्फ डेट्स है. Dates. Wow. So this is a boon to the people who are actually looking for the recipes that are tasty. Healthy can be tasty too. Two. Yes, healthy can be tasty too. If planned in a better way, in a guided way, थोड़ा सा skills का combination है, थोड़ी सी समझ है, थोड़ी सी awareness है, that will create a great impact into it. These are really yummy dishes. I love it. चलिए. हाँ जी. सबसे पहले तो मैं बोलूँगी ये क्या है इतना सुंदर. वेरी आई अपीलिंग. हाँ, क्या टेस्ट करना चाहोगे? अभी एक एक करेंगे, उसके बाद में करेंगे. हाँ, I think this looks very beautiful. इट्स टेम्पटिंग नो. Yes. It's yummy. मैजिक. Yes. Very very tasty.
देखो, no one is getting stopped by looking at these. Imagine कि ये कितने टेस्टी और आई अपीलिंग है. तो इमेजिन अगर हम घर में भी ऐसे कर सकते हैं ना, आई अपीलिंग है ना, तो वो जब वो कलर्स साथ में आते हैं तो अगेन आईज के लिए जब अपीलिंग है, साइकोलॉजिकली इट इज अपीलिंग, और खाने के साथ में तो स्वाद में आएगा ही मजा. फिर This is also very tasty. टेस्टी. I नेक्स्ट. think whenever it is colorful, it adds variety to your gut bacteria. It gives variety. वैरायटी. तो आपका gut bacteria भी आज खुश हो रहा होगा. यस. एक एक करके आ जाओ, यहाँ पे चलते एक जाओ. कोट बोलना चाहूंगी. हाँ. It's healthy food and satisfying soul. सेटिस्फाइंग सोल इंडीड. Thank you so much. आपको मीठा पसंद है? बस फिर हेल्दी मीठा ट्राई करो आज. हम मीठे को यूजुअली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बंद कर देते हैं. वो सिर्फ सोल सेटिस्फाइंग होता है. अब बताओ परितोष. नहीं अच्छा लगा. पूरा ले जाऊँ बिल्कुल, अभी करते हैं उसका भी काम. तो आज जब मैं आई थी पॉडकास्ट को शूट करने के लिए, तो हमने सोचा था कि हम सिर्फ ग्रेन्स के बारे में बात करेंगे, मिलेट्स के बारे में बात करेंगे. बट इंटरेस्टिंगली हमें फूड, कल्चर, सस्टेनेबिलिटी और बिजनेस सेंस के बारे में भी पता चला. तो हेल्दी फूड इज़ नॉट ओनली अबाउट ईटिंग हेल्दी ओनली. ये एक इमोशन है. हमारा खाना हमारे लिए डीप एक इमोशन है जो कि हर किसी में बसता है. तो फ्यूचर इज़ नॉट ओनली अबाउट व्हीट वर्सेस मिलेट. ये एक फ्यूचर है जहां हम मिलेट्स और व्हीट दोनों को कैसे डाइवर्सिफाई करके एक प्लेट में ऐड ऑन कर सकते हैं. तो मिलेट्स आर नीदर सुपर फूड नॉर हार्मफुल फूड. तो न्यूट्रिएंट डेंस मिलेट्स काम कैसे करते हैं? अगर हम इनको रोटेट फॉर्म में यूज करते जाएं वीकली 3 से 5 बार हम नेचुरली यूज कर सकते हैं. दूसरी चीज, इनको अच्छे से रात में सोक करके यूज करना जरूरी है, बिकॉज फाइटेड कंटेंट होता है जो कि डाइजेस्टिबिलिटी में इशू कर सकता है. थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दैट इज द पोर्शन कंट्रोल. अगर इनको पोर्शन कंट्रोल करके रेगुलरली ऐड किया जाए अपने मील में, डेफिनेटली इट एड्स लॉट ऑफ वैल्यू. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कस्टमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से मिलेट आपके गट को सूट करते हैं, आपकी हेल्थ को सूट करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. और इसीलिए कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन इज ऑलवेज द की व्हेन इट कम्स टू फॉलो अ गुड डाइट. तो परफेक्ट डाइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डाइट, यानी कि एक अच्छा खाना जो भी आप खा रहे हो, आप उसे कितने लॉन्ग टाइम तक खा सकते हैं. क्या आपने थोड़े दिन खा के उसको छोड़ दिया है, या फिर आपने अपने लाइफस्टाइल में उसको ऐड ऑन कर दिया है. अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया और एंजॉय किया, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. और कमेंट में बताएं विच इज योर फेवरेट मिलेट और आप उसको कैसे बनाते हैं. दिस इज अनुप्रेक्षा रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग अनुप्रेक्षा शो. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय बाय.